सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। खुश हैं, मज़े में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मेरे भाई और बहनों, आज से हो सके 25 साल पहले मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं थे, दुख, दर्द, समस्याएं थे। लेकिन जब मुझे 25 साल पहले प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिला और वो प्रभु का वचन मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आया। लूकास के सुसमाचार 2 पद संख्या 10। आज हम लोग क्यों दुखी हैं? आज हम लोग क्यों बीमार से पीड़ित हैं? आज हम लोग क्यों इतना दुख और दर्द जी रहे हैं? क्योंकि हमने हो सके मौका नहीं मिला है वचन सुनने के लिए, या हमने वचनों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जब हम वचन सुनते हैं, वचनों पर ध्यान देते हैं, हमारा जीवन खुशियाँ में बदल जाता है। जो दुख है, जो दर्द है, वो खुशी में बदल जाता। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में खुशियाँ वापस लेकर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार 2 पद संख्या 10 में आपको जिस दुख और दर्द से छुटकारा चाहिए, जो दुख और समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ पे आए हो, सबका जवाब आपको वचनों के द्वारा प्रभु कार्य करेंगे। वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में खुशियाँ वापस लाएंगे। लूकास के सुसमाचार 2 पद संख्या 10 पढ़िए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। सब लोग इस भाई के पीछे दोहराएंगे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। डरिए नहीं। देखिए, देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में जो दुख है वो खुशी में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। संधियोनन के सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में बदलने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को खुशी में बदलने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द को खुशी में बदलने के लिए आया हूँ। और प्रभु ये सब करेंगे अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा। पढ़ो जॉन 16 पद संख्या 20, जॉन 16 पद संख्या 20। जोर से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु कहते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हारे दुखों को मैं खुशी में बदल दूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अगर आपको जीवन में खुशियाँ चाहिए, प्रभु का आशीष चाहिए, प्रभु का ब्लेसिंग्स चाहिए, आप ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनिए। आप ध्यान से प्रभु के वचनों को आप सुनिए, और प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में आनंद, खुशी, शांति लेकर आएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। ईसाईस नबी 66 पद संख्या 3, ईसाईस नबी 66 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। जैसे कि फादर ने बताया कि मैं दोनों आँखों से अंधा हूँ, मैं दोनों आँखों से अंधा हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन मेरे अंधेपन में क्या मैं रो रहा हूँ क्या? मैं रो रहा हूँ? मैं उदास हूँ क्या? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे इस बीमारी में भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुशी से ज़िंदगी जी रहा हूँ और बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये खुशी मुझे प्रभु यीशु ने दिया है, क्योंकि मुझे उसका वचन मालूम है, मैंने उसके वचन को सुना है, उस वचन को मैं प्रचार करता हूँ जो मेरे जीवन को नया बनाया है। इसलिए मेरे जीवन में, मेरे अंधेपन में भी प्रभु मुझे खुशियाँ से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को ईसाई 66 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो लोग ध्यान से मेरे वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं। अब बड़े बड़े चमत्कार देखना चाहते हो, अब बड़े बड़े चंगाइयाँ देखना चाहते हो, अब प्रभु का ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनो, ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनो। और प्रभु का वचन में लिखा है, जो मेरे वचन वाणियों को ध्यान से सुनते हैं, मैं उनके जीवन में कृपा बरसाता हूँ, आशीष बरसाता हूँ। विधि विवरण 28 पद संख्या 1 और 2, विधि विवरण 28 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से पढ़िएगा हालेलुया। जैसे कि मैंने कल आपको बताया, प्रभु यीशु हम क्रिश्चियन विश्वासियों को महान बनाना चाहते हैं। हमको गरीबी में नहीं रखना चाहते हैं, हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये हकीकत है, जो हकीकत है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु ने उनको महान बनाया है। बिजनेस के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में ये लोग आगे बढ़ गए हैं। जोर से पढ़िएगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को जोर से पढ़िएगा हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कोलगेट दंत मंजन इस्तेमाल करते हो? सुना है, नाम सुना है? अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए दुनिया का सबसे अच्छा टूथपेस्ट दंत मंजन कौन सा है, वे बोलेंगे, डेंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग बोलेंगे, दांत के डॉक्टर लोग, कोलगेट टूथपेस्ट। क्यों? कोलगेट टूथपेस्ट का मालिक का नाम था विलियम कोलगेट, जो आज से 1800 ईस्वी में उसने ये टूथपेस्ट को बनाया और इसको बेच रहा था। पहले तो साइकिल में बेच रहा था, लेकिन जब से वो प्रभु में आया, प्रभु के वचनों पर ध्यान देने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, उसका बिजनेस बढ़ते गया। वो पहले अमेरिका के छोटे से शहर में साइकिल में टूथपेस्ट बेचा करता था। और एक दिन ऐसे हुआ, इतवार के दिन में वो चर्च के सामने टूथपेस्ट को बेच रहा था, तो किसी ने कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आज इतवार का दिन है, आपको आज चर्च में होना चाहिए, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए और ध्यान से प्रभु का वचन को सुनना चाहिए और अपने कमाई का 10वां अंश आपको चर्च में देना है। ये चीज़ उन्होंने उसको बोला, तो ये चीज़ उसको बहुत अच्छा लगा और उस दिन से वो संडे को चर्च जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और कमाई का 10वां अंश चर्च में दान करने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धीरे धीरे विलियम कोलगेट जो मालिक था, उसका टूथपेस्ट कंपनी पूरा अमेरिका में फैल गया, आज पूरा दुनिया में फैल गया। मालिक मर गया है, लेकिन आज भी उसका कंपनी चल रहा है। ताली बजाइए जोर से। प्रभु ने कहा, मैं तुझे महान बनाऊंगा। मेरे बच्चे जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, वे महान बनेंगे, वे महान बनेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति विधि हो। विवरण 28 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, यदि तुम मेरे वचनों पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो यह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएंगे। वो तुम्हें क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? महान बनाएंगे। देखिए, आज भी उसका कंपनी चल रहा है। मालिक का नाम है विलियम कोलगेट, मर गया, लेकिन आज भी उसका कंपनी चल रहा है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो प्रभु में विश्वास करता था, प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करते हुए जिंदगी जी रहा था। और इसी तरह प्रभु आपको भी हर चीज़ में उन्नति करवाएंगे, तुम महान बनोगे। बस प्रभु के वचनों पर ध्यान देना। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बार ऐसे हुआ, हमारे आश्रम, हमारा एक छोटा सा आश्रम है राउरकेला उड़ीसा में, एक बहन को पेट में ट्यूमर हो गया था, पेट में ट्यूमर हो गया था और उसके शादी के बाद कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। और डॉक्टर ने कहा कि तुमको ऑपरेशन करना है, ट्यूमर निकालना है, तब जाकर हो सके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे हम लोग देखेंगे। तो किसी ने उसको बताया कि आप चले जाइए, वहाँ पे यीशु मसीह का प्रार्थना होता है, जीवनधारा आश्रम और आश्रम का नाम है। आप जाइए और वहाँ पे प्रभु का वचन को सुनिए और यीशु मसीह के प्रार्थना में आप ध्यान से वचन को सुनिए। और वो बहन आ गई, सवेरे सवेरे आ गई, 9 बजे से पहले आ गई। सबसे पहले सामने वेदी के सामने वो बैठ गई और वचन सुनते गई, ज़मीन पे बैठ के सुनते गई। और अंत में प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मैं चंगाई प्रार्थना के बाद मैं वेदी से नीचे उतर रहा था। उसने कहा, भैया जी, ब्रदर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ गवाही देना है। मैंने कहा आप अगले शुक्रवार को आइए गवाही देने के लिए। वो अगले शुक्रवार नहीं आई, सोमवार दिन आ गई। बताने लगी, ब्रदर जी एक चमत्कार हो गया, मेरे पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर था, पेट फूला सूजन था और डॉक्टर ने कहा तुम नीचे मत बैठना, नीचे बैठोगे तो ट्यूमर फटने का चांस है, और तुम चेयर में बैठना और तुम आ जाना शनिवार के दिन में, हम सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जो करना है करेंगे और ऑपरेशन करके उसको निकाल देंगे। और मैं विश्वास करके आई और प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं आई और मैंने विश्वास किया कि मैं प्रभु के जगह पर जा रही हूँ, जो होगा, अगर मरूंगी भी तो यहीं पे मरूंगी और जो करना है प्रभु को करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु दयालु है, मेरा प्रभु दयालु है। मैं प्रभु के मंदिर में गई हूँ, शरण में गई हूँ, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। विश्वास करके आई, पूरा दिन भर बैठी, प्रभु का वचन सुनने लगी, प्रभु का वचन को ध्यान से सुनने लगी और उसको अपने पापों का एहसास हो गया। जब वो प्रभु का वचन को ध्यान से सुनने लगी तो उसको अपने जीवन में शादी से पहले और शादी के बाद वाला सारे पापों को उसको याद आ गया और वो 2 बार पाप स्वीकार के लिए गई। एक ही दिन में 2 बार उसने पाप स्वीकार किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगा। पुरोहित के सामने संस्कार के द्वारा उसको प्रभु ने क्षमा दिया और पूरा दिन भर बैठ गई। उसका पेट थोड़ा अंदर हो गया, उसको चंगा चंगा लगने लगा। शनिवार के दिन में जब डॉक्टर के पास गई, मेरे प्रिय भाई और बहनों, डॉक्टर लोग सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कर पहले तो उसको देखकर बोल रहे हैं, अरे तेरा पेट तो बड़ा अंदर अंदर सा लग रहा है, चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट किया तो देखा पेट में कोई ट्यूमर है ही नहीं, पूरी तरह से प्रभु ने उसको गायब कर दिया। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको पेशाब करने के समय जलन हो रहा है? हाथ पर उठाइए। पेशाब करने के समय जलन हो रहा था, हाथ पर उठाइए। है कोई? है? अच्छा, जैसे आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आपका ये समस्या को प्रभु दूर कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रभु चंगाई दे रहे हैं। आप देख पाओगे शाम तक आपको जो पेशाब से जो जलन था वो नहीं है। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब ईसाई हैं, विशेषकर कैथोलिक लोग हैं, हम में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? हम एक चीज़ जानते हैं, हम यीशु मसीह को, उसके जन्मदिन को जानते हैं, उसके क्रूस बलिदान गुड फ्राइडे को जानते हैं, पस्का पर्व को जानते हैं, चालीसा को जानते हैं, खजूर पर्व को जानते हैं। उससे ज़्यादा हम यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। संत कहते हैं जो प्रभु का वचन को जानता है वो यीशु को जानता है।
संत कहते हैं जो प्रभु के वचनों को जानता है वो प्रभु को जानता है, प्रभु के कैरेक्टर को जानता है, प्रभु के गुणों को जानता है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने कहा तुम ईश्वर को अब्बा पिता कह सकते हो, तुम ईश्वर को अपना पिता कह सकते हो। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कुछ समय जो हमें दिया गया है, हम उस ईश्वर के गुणों के बारे में जानेंगे, हम उस ईश्वर उसके गुण के बारे में जानेंगे ताकि हम उसको प्यार कर सके, उसका दीवाना बन सके। एक छोटी सी गवाही से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक कलीसिया में एक पुरोहित था। वो पैरिश के बहुत अच्छे पुरोहित थे, बहुत वेल डिसिप्लिन, पैरिश के मामला में हर काम काज में सब ठीक ठाक करते थे, बगीचा को भी अच्छी तरह से संभाल के रखते थे, चर्च को पूरा नीट एंड क्लीन, साफ सफाई। लेकिन उसका एक कमी है, जब भी लोग उसका तारीफ करते हैं, फादर को बहुत गुस्सा लगता है, फादर उनको गाली करते हैं और उनको बेइज्जत करके उनको भगा देते हैं। फादर जी आपका बगीचा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, फादर को गुस्सा लगता है। फादर जी आपने बहुत अच्छा आज प्रवचन दिया मिसा बलिदान में, फादर को गुस्सा लग जाता है, गाली करके उनको बेइज्जत कर देता है। तो ये फादर के अंदर में ये कमी है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई तारीफ करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक गेस्ट फादर उनके साथ रहने के लिए आए। तो उन्होंने भी ये नोटिस किया कि फादर के बारे में कोई तारीफ़ करता है तो उसको बहुत गुस्सा लगता है, और जो लोग उसको तारीफ़ करते हैं उनको बेइज्जत कर देता है, गाली करता है। तो गेस्ट फादर ने पूछा, फादर जी ये लोग जो बोल रहे हैं सही है, मैं भी ये देख रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हो, और ये लोग कुछ अच्छा ही बोलते हैं, आपके तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके जीवन, आपके अच्छे कामों को देखा है। तो फादर ने कहा नहीं, ये लोग बहुत मतलबी हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ साइन करवाने के लिए, कुछ मतलब के लिए मेरे तारीफ़ कर रहे हैं, ये बेकार के इंसान हैं। नहीं फादर जी, आप जाइए, कोई करिश्माई प्रार्थना में भाग लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको इस तरह का गुस्सापन से आपको छुटकारा दे। ऐसे आप पैरिश नहीं संभाल पाएंगे, आप एक पुरोहित हैं, आप एक धर्म पिताजी हैं। एक पिताजी होने के नाते आपका ऐसे व्यवहार आपके बच्चों को चोट पहुंचाएगा, उनको दुख लगेगा, दर्द लगेगा। तो पैरिश के पुरोहित ने उनका बात सुना और एक रिट्रीट में चले गए, ध्यान में चले गए 1 हफ्ता के लिए। और जब उनको समय मिलता था वो परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मुझे क्यों इतना गुस्सा लगता है, जब लोग मुझे तारीफ़ करते हैं मुझे इतना गुस्सा क्यों लगता है, अब्बा पिता मुझे बताइए। जॉन 6:37 याद रखना मेरा भाई। परम प्रसाद में कौन है? परम प्रसाद में कौन है? जीवित यीशु परम प्रसाद में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब एक कैथोलिक कलीसिया के पुरोहित रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष का प्रार्थना पढ़ते हैं, और रोटी प्रभु का शरीर में बदलता है, असली शरीर में बदलता है और रक्त में बदल जाता है दाखरस। पहला चमत्कार 1300 साल पहले जब एक पुरोहित लांसानियो इटली में परम प्रसाद के ऊपर, रोटी के ऊपर आशीष किए, और आशीष करते हुए परम प्रसाद को अपने हाथ में लिए, परम प्रसाद यीशु का शरीर में बदल गया, पूरा हाथ में खून, और फादर के हाथ में एक गोश्त का टुकड़ा, एक मीट का टुकड़ा आ गया जो यीशु का शरीर में बदल गया है। उसी तरह आज हमारे कैथोलिक कलीसिया में 100 से ऊपर बार मिसा बलिदान करने के समय परम प्रसाद प्रभु का शरीर में बदल गया है। आज भी हमारा सेंट मिखाइल चर्च इटली में रखा गया है। वो यीशु का जो शरीर जो परम प्रसाद प्रभु का शरीर में बदल गया है वो अभी तक नहीं सड़ रहा है, ऐसे ही है, उसमें से कोई गंदा बांस नहीं आ रहा है, उसको चर्च में रखा गया है। और इसीलिए हम कैथोलिक लोग परम प्रसाद को, मिसा बलिदान को
अहम स्थान देते हैं, क्योंकि उसमें जीवित यीशु शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं, फिजिकली। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। जॉन 6:37, जॉन 6:37 पढ़िए। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो विश्वास करता है कि परम प्रसाद में यीशु है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजता है। हमारा यीशु कल भी थे, आज भी वही है। हम देखते हैं 2025 साल पहले जब यीशु पृथ्वी में थे, लंबे लंबे बाल, 2 हाथ 2 पैर, जितने लोग उसके पास गए, प्रभु ने किसी को मना नहीं किया, सबको चंगा किया, सबके दुख दर्द को प्रभु ने दूर कर दिया। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 27, मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 27 में हम प्रभु का ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। तो प्रभु ने 2 भिखमंगा अंधे लोगों को चंगा किया, उन पर दया किया। जिन्होंने भी प्रभु से मांगा वो कभी उनको ठुकराया नहीं, उनको वापस खाली हाथ नहीं भेजा। सभी लोगों को प्रभु ने देकर ही भेजा, कोई खाली हाथ प्रभु के पास नहीं गया। इसलिए जॉन 27 में लिखा है, जो मेरे पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जॉन 6:35 को पढ़िए, जॉन 6:35। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये यीशु का गुण है, ये यीशु का कैरेक्टर है। वो सदा सर्वदा तैयार रहता है आपको चंगा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। वो कभी मना नहीं करता है। ये उसका नेचर है, ये उसका गुण है जो बाइबल में हमें देखने के लिए मिलता है और बाइबल के वचनों में हमें देखने के लिए मिलता है उसका कैरेक्टर। जॉन 6:35 पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जीवन का रोटी क्या है? जीवन का रोटी क्या है? प्रभु यीशु। जीवन का रोटी क्या है? नहीं, आपको ऐसे जवाब देना है, परम प्रसाद में यीशु। जीवन का रोटी कौन है? परम प्रसाद में यीशु। जीवन का रोटी कौन है? परम प्रसाद में यीशु। जीवित यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। तो प्रभु कहते हैं जो जीवन का रोटी यीशु मसीह के पास आते हैं, यानी कि आराधना में प्रभु के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, मिसा बलिदान में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु कभी उनको खाली हाथ नहीं भेजता है, कभी खाली हाथ नहीं भेजता है। तो ये फादर जी भी परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। अचानक अब्बा पिता ने उनको एक दर्शन दिखाया। अब्बा पिता ने उनको एक दर्शन दिखाया। जब ये फादर छोटे से थे, ये फादर छोटे से थे, बालक थे, वो स्कूल में पढ़ाई करते थे। उनके पापा उस दिन शराब पिए हुए थे और ये फादर जी जब छोटे थे वे स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आए थे, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए थे और वो खुश हो गए। और फादर जी जब छोटे थे बहुत खुश हो गए, अपने पापा के पास गए, पापा 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 आप कहाँ पे हैं? उसके पापा बहुत शराब पिए हुए थे। क्या है पापा, देखिए ना मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाया हूँ और मैं फर्स्ट रैंक लाया हूँ। तो वो बच्चे ने सोचा मेरा पिताजी मेरा तारीफ करेगा, खुश होगा। उसका पिताजी ने रिपोर्ट कार्ड लिया, देखा करके रिपोर्ट कार्ड को फाड़ दिया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। तो ये लड़का ने सोचा मेरा पापा मुझे मेरा तारीफ करेगा और तारीफ के बदले उसको बेइज्जत किया, रिपोर्ट कार्ड को फाड़ दिया और उसको इतना दुख लगा जैसे उसका दिल टूट गया और उस समय से वो रोते रोते वापस चला गया। बड़ा होकर ये पुरोहित बन गया, लेकिन बचपन में जो पिताजी का दुर्व्यवहार के द्वारा जो चोट लगा है वो चोट हमेशा रह गया। उसके अंदर में जो दर्द था वो गुस्सा में बदल गया। इसीलिए कोई उसका तारीफ करता है उसको अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन वो प्रभु ने दर्शन में दिखाया कि तेरे साथ ऐसे हुआ है। अब्बा पिता ने दर्शन में दिखाया, जब वो परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, उनको दर्शन में दिखाया कि तुम्हारा पप्पा ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। फिर वो आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे और उन्होंने बाइबल को खोला और अब्बा पिता ने उस फादर को इस वचन के द्वारा संदेश दिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 35 पद संख्या 27, तुम्हारा अब्बा पिता बहुत खुश हुए तुम्हारे अच्छे नंबर आने पर। जोर से बोलो हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, गॉड डिलाइट्स इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। तो उसका मतलब है तुम्हारा अब्बा पिता बहुत खुश हो गए थे जब आपको बचपन में अच्छा नंबर मिला। स्तोत्र ग्रंथ 35 का 27 में ये वचन का संदेश ऐसे उसको समझाया गया, गॉड डिलाइट्स इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। मतलब ईश्वर अब्बा पिता आनंदित हो गए थे जब तुमको बचपन में ऐसे अच्छे नंबर आया। तब ये फादर के आंखों में आंसू आ गया और रोने लगा। अब्बा पिता आपने देखा, बचपन में आपने देखा कि मुझे अच्छा नंबर आया है। अब्बा पिता आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद, आप मेरे असली पापा हैं, आप मेरे असली पिता हैं। और उसकी आंखों में आंसू आने लगा जब उसको पता चला मेरा स्वर्ग पिता परमेश्वर ने ये देख लिया कि मेरे नंबर अच्छे थे। उनको बहुत खुशी लगा। हालांकि मेरे पृथ्वी के पिताजी को अच्छा नहीं लगा, वो पिता का प्रेम से भर गया, वो अब्बा पिता का प्रेम से भर गया, वो फादर जी अब्बा पिता का प्रेम से भर गया और पवित्र आत्मा से भर गए। और अब्बा पिता ने क्या किया, उसके अंदर से जो गुस्सा था बचपन से वो उसको दूर कर दिया। वो फादर एक नया इंसान बन गए, वो शांत स्वभाव का पुरोहित बन गए। वापस पैरिश में आए, लोगों ने उनका बहुत बड़ा परिवर्तन को देखा और फादर के बहुत करीब आ गए। ताली बजा के धन्यवाद देंगे जो छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया में कोई ईश्वर ऐसे नहीं है जो ईश्वर तुम्हारा आदर करता है। ही रेस्पेक्ट्स यू। तुम जैसे भी हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, तुम्हारे कमजोरियों को देखते हुए भी वो तुमको आदर करता है, तुमको प्रणाम करता है। ये उसका नेचर है, ये उसका नेचर है। लूकास के सुसमाचार 19 पद संख्या 4 में हम देखते हैं, जब जक्कैस को सारा दुनिया ने कहा ये चोर है, पैसा का चोरी करता है, सब लोग उसको पापी कहते थे। हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो सीधा गया, उसके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, जक्कैस नीचे आओ, मैं तुम्हारा घर जाना चाहता हूँ। पढ़िए लूकास के सुसमाचार 19 पद संख्या 4 में, दिस इज आवर जीसस। यीशु मसीह ऐसे हैं, जब सारा दुनिया आपको नफरत करेगा वो आपको आदर करता है। ही रेस्पेक्ट्स यू। हो सके आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तुम आज बेसुंदर हो, हैंडसम नहीं हो, कोई तुझे पसंद नहीं करता है। एक परमेश्वर तुझे आदर करता है, तुमको रेस्पेक्ट करता है, तुमको ब्यूटीफुल कहता है और उसका नाम है जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे देखिए, मेरा शक्ल उतना है, मैं हैंडसम हो ही नहीं, मेरे दोनों आंख अंधे हैं, मेरे भाई 5 फुट का हैंडसम है, मेरी बहन बैंक में मैनेजर है। जब मैं घर जाता हूँ, मेरे मम्मी 1 गिलास पानी, मेरे छोटे भाई बहन घर जाएंगे, उनका बहुत सेवा करेगी क्योंकि वो लोग बैंक के मैनेजर हैं। मेरे भाई बहुत हैंडसम दिखता है, 6 फुट का लंबा गोरा, कोई बोलेगा नहीं कि ब्रदर किशोर का भाई है। लेकिन देखिए, प्रभु ने मुझे ही चुना है अपना सेवा काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर डिवाइन रिट्रीट सेंटर गया था, लोबोस में, और एक लड़की का गवाही सुन रहा था। पूरी काली काली सी लड़की। उसके माता पिता जब बार बार बोलते थे, कॉलेज में पढ़ाई करती थी, एक काली की लोटी, बैगन लोटी,
माता पिता बोलते अरे थोड़ा भी तो सुंदर होती तुम्हारे लिए शादी कर देते। उसके दोस्त लोग, उसके भाई लोग, सब लोग चिढ़ाते थे। ये लड़की बहुत मन में दुख हो गई थी, दुख और दर्द से पीड़ित होती थी। उसको कोई काली बोलता था, उसका मन और दिल टूट जाता था। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 को पढ़िए। प्रभु यीशु में कभी हाँ या ना कैसी बात नहीं है। प्रभु यीशु में केवल हाँ है। वो हर समय तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे बातें सोचता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है तुम्हारे जीवन में। पढ़िए स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं प्रभु है, दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट जिनका गया मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता प्रभु है। उनको संभालता है। ये लड़की बुरी तरह से टूट गई। कॉलेज में पढ़ाई करती थी, सब लोग उसको काली काली कहते थे। उसको बहुत शर्म लगता था, काली की लोटी बैगन लोटी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और रिट्रीट में गई और यीशु से बोलने लगे क्यों तूने मुझे काली की बनाया, क्यों तुमने ऐसे मुझे बनाया। मुझे गोरा बनाता, मुझे लड़का बनाता। लोग मुझे आज बेइज्जत कर रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। अगर तू ईश्वर है मुझे जवाब दे, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। एक बॉम्ब शेल की तरह एक वचन उसको मिला। सॉन्ग ऑफ सुलेमान 1 पद संख्या 5 में सुलेमान का गीत भजन निकालिए। उसको एक वचन मिला, जोर से एक आवाज करते हुए एक वचन उसको सुनाई दिया। सॉन्ग ऑफ सुलेमान इंग्लिश बाइबल में अच्छी तरह से लिखा है। सुलेमान का श्रेष्ठ गीत संगीत को निकालिए। 1 पद संख्या 5 में पढ़िए। जोर से पढ़िएगा हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से पढ़िएगा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे आप लोग गीत गा रहे थे ना, ताली बजाते बजाते, किसी के बहुत लोग के कंधे में दर्द था, वो दर्द चला गया है। कितने लोगों का कंधे का दर्द ठीक हो गया है? हाथ पर उठाइए। कितने लोग कंधे का दर्द था दूर हो गया है? हाथ पर उठाइए। हैं? ताली बजा के धन्यवाद देंगे। जो थोड़ी हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे अभी क्या गाना है? हमारे गीत में प्रभु मौजूद है ना? क्या गाना था वो? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। क्योंकि यीशु मौजूद है हमारे स्तुति प्रशंसा में, वे हमारे बीच में आकर चंगाई देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए लोग चंगा होते हैं जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं केदार के तंबुओं की तरह, सलमा के तंबुओं के अंतरपटों की तरह सांवली हूँ, तब भी सलोनी हूँ। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, यू आर ब्लैक येट ब्यूटीफुल। उसमें लिखा है तू काली है फिर भी बहुत सुंदर है। ये प्रभु ने ये वचन दिया। हालेलुया हालेलुया। वो रो रही थी, क्यों तूने मुझे काली बनाया? और प्रभु ने मैंने भी पहले कभी भी बाइबल में ऐसे वचन नहीं देखा। प्रभु ने वचन में लिख कर दिया, तू काले, इंग्लिश में पढ़ना, यू आर ब्लैक येट ब्यूटीफुल। और प्रभु के बोलने से वो पिता का प्रेम से भर गई, खुशी से भर गई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जंप करने लगी इतने सारे लोगों के बीच में। हालेलुया हालेलुया। जंप करने लगी। थैंक यू जीसस। 1 साल के अंदर में उसको एक बहुत अच्छा लड़का रिश्ता के लिए प्रभु ने भेज दिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। रोज बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। बहुत बार हम लोगों के बातों पर ध्यान देते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? उपदेश ग्रंथ 7 पद संख्या 20 को पढ़िए।
बहुत बार हम लोग लोगों के कहने पर ध्यान देते हैं। लोग ने ऐसे कहा, लोगों ने ऐसे कहा। मेरा भाई, प्रभु तेरे बारे में कभी ऐसे गलत नहीं बोल सकता है। जिसने तुझे बनाया है वो तेरे बारे में हर समय अच्छा कहता है, अच्छे सोच विचार रखता है। चाहे तुम्हारा कितना भी बुरा आदत क्यों ना हो, वो तुम्हारा चुगली नहीं करता है। जोर से पढ़ेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो थोड़ी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए उपदेश ग्रंथ 7 पद संख्या 20। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो। लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान मत देना। ये लड़की काली कलोटी बैगन लोटी, उस पर ध्यान देते देते बुरी तरह से टूट गई थी, हताश हो गई थी। जब उसने प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन को सुना, तू काली है बेटी लेकिन बहुत सुंदर है, वो पिता का प्रेम से भर गई और उसका जीवन में खुशी वापस आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 19 में, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो प्रभु अच्छा है, वो हर चीज में आपको मना नहीं करेगा। जो आपके लिए अच्छा है वो हर समय कहेगा, हाँ मेरा बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य बनाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरे योजना नहीं बनाया हूँ, तू मेरे दृष्टि में मूल्यवान है। पहले दूसरा कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि सिलवानुस, तिमथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, जिस यीशु के बारे में तुम सुन रहे हो, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं होगा। उनमें मात्र हाँ है। उसमें सिर्फ हाँ है। आप यहाँ पे आए हो नाना प्रकार के निवेदन लेके, प्रभु जी आप मुझे चंगा करो। प्रभु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ। प्रभु जी मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु जी मेरा शादी नहीं हो रहा, मेरा शादी करा दीजिए। प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु मेरा पति शराबी है, उसको छुटकारा दीजिए। प्रभु क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा, कभी मना नहीं करेगा। वो हर समय तुम्हें देना चाहता है। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। ये है ईश्वर का गुण। ईसाइस नबी 30 पद संख्या 18 में, लेकिन मेरे जैसे प्रार्थना मत करना। मैंने 7वीं क्लास में क्या प्रेयर किया मालूम है? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? क्लास 7वीं में, प्रभु जी मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ, मेरा उसके साथ शादी करवा देना प्रभु जी। चमत्कार क्या हुआ मालूम है? आज तक प्रभु ने उस प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है। कितना बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया। उस समय पढ़ने का उम्र है कि शादी करने का उम्र है? बोलिए। तो ऐसे प्रार्थना मत करना, ठीक है? जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छा है तुम्हारे लिए प्रभु कभी उसको मना नहीं करेगा। ये उसका गुण है। ईसाइस नबी 30 पद संख्या 18 में भी हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसाइस नबी, हाँ। फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो सदा सर्वदा तैयार है तुमको आशीष देने के लिए, तुमको मार्ग दिखाने के लिए, तुमको रास्ता दिखाने के लिए। वो कभी किसी को ठुकराता नहीं है। ये है उसका नेचर। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इसको मन और दिल में बैठा कर रखना। प्रभु जरूर आपको देंगे। वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। प्रभु में कभी हाँ या ना ऐसे कोई बात नहीं है। यीशु मसीह में सिर्फ हाँ है। जो हालेलुया, हालेलुया बोलो। यीशु मसीह में केवल हाँ है। आमीन। मुझे चंगाई मिलेगा। आमीन। मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा। आमीन। प्रभु मुझे क्षमा करेंगे। आमीन। मेरा पति सुधर जाएगा। मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु उसको सुधारेगा। आमीन। दो छोड़ेगा हालेलुया, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। दरिद्र स्त्रियों में धन धरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।